हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो मैं भी अच्छी हूँ और हम सब अच्छे ही रहें। आज थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा दबी दबी आ रखी होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो जुकाम है, सर्दी हो गई थी। वायरल चल रहेगा। सर्दी तो खैर क्या, सर्दी तो रहती हैगी। तो थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी आपको शायद से लगेगा। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद से वॉइस थोड़ा सा मुझे लग रहा था। तो फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो अपनी किचन में अपने ये थोड़े से जो मेरे चम्मच वगैरह के काम थे वो करा। और फिर ये उसके बाद शाम को थोड़ा सा प्रेस के कपड़े थे, तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ अब मैं। जितने भी हो थोड़े थोड़े कर लेती हूँ। और वैसे भी सर्दी में थोड़े से कम ही रहते हैं मेरे हिसाब से कपड़े, क्योंकि शर्ट तो मैं प्रेस अपने हस्बैंड की करती नहीं हूँ। और ये है पापा जी की शर्ट। तो ऊपर से जर्सी और जैकेट वगैरह हो जाती हैं, तो मैं कम ही करती हूँ। शर्ट प्रेस बहुत कम करती हूँ, ना के बराबर। लेकिन अब गर्मी आ गई है ना, तो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। और अब मैं रख लेती हूँ अपने सूट वगैरह, जो कि मैंने प्रेस वगैरह कर लिए हैं। तो सूट भी रख लूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सेम सेम कलर हैं, तो दोनों के ही ये बड़े अच्छे हैं। और ये जो सिंपल सा है ना, जिसमें जो प्लेन है वो तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत ही मतलब कि अच्छा सा कलर है। वाइन कलर है, थोड़ा सा मुझे हटके लगता है ये कलर, थोड़ा सा पर्पल कलर। और ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है वाइन कलर। तो वाइन कलर की मेरे पास साड़ी भी है, और सूट तो मेरे पास 2 हो चुके हैं। दोनों ही अच्छे ही मतलब कि वाइन का कलर है। और पानी गर्म करके रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा सबके गले में खराश वगैरह तो चल ही रही है। और फिर अब बना रही हूँ, 3 बजे का टाइम है, तो चाय का टाइम है, तो 3 बजे चाय बना लेती हूँ बच्चों के आने से पहले ही। तो फिर बच्चों के आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ उनका ही काम रहता हैगा। तो सब चीज़ों को एक जगह रखती हूँ, और अपने बच्चों के काम को एक जगह रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सबसे अच्छा एक ही काम है कि पहले उनका काम किया जाए। तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले उन दोनों का काम देखती हूँ कि उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, और फिर उसके बाद कैसे क्या करना है। बहुत सारी बातें हैं तो और किसी दिन देखते हैं, शेयर करते हैं। और ये मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत धोनी है, और बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। कम से कम महीना 1 हो चुका है तब धुलवाई थी। लेकिन अब देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी, एक तो ना बहुत हवा चल रही है ना, तो हवा से थोड़ी सी धूल वगैरह ज़्यादा उड़ रही है। तो ये मैं छत, और देखो ये अब ना मुझे ईंट लगानी पड़ेगी दरवाजे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा छत गंदी थी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी गंदी छत थी। और मैं पानी डालती जा रही हूँ, और आंटी छत पे सॉरी झाई कह रही हूँ, झाड़ू मारती जा रही है। और इतनी गंदी छत थी ना, कितना काला पानी निकला। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये कितना काला पानी निकल रहा है। और ये है हमारे सबसे ऊपर वाला थर्ड थर्ड फ्लोर है। तो आज इसकी थोड़ी सी मैंने सफाई की थी अपने आप से। सुबह करके गई थी, पहले नीचे का निपटा करके, और फिर सबसे ऊपर गई थी मैं ये वाली सफाई करने। मैंने कहा छत तो मैं हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले ये वाली क्लीनिंग ज़रूरी है। तो इसकी क्लीनिंग करके गई थी सुबह सुबह में 10 बजे के आसपास अपने नीचे का करके। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा थोड़ा सा जाल। तो इसमें से भी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आती है जब आंधी चलती है। और अब बारी आ जाएगी, तो फिर नीचे मैं पहले छत धो के आई थी, तो बर्तन थे चाय वगैरह के, नाश्ते के, जो भी अपने बेटे के आने के बाद इनके टिफ़िन वगैरह तो थे। तो मैं अभी धुल के नहीं गई थी, मैंने कहा अब आके ही धुलूँगी मैं। तो फिर आके छत धो करके फिर मैं आई थी। बर्तन तो मैं छोड़ ही गई थी, मैंने कहा आकर के धोऊँगी बर्तनों को। तो फिर बर्तन भी पूरे पूरे हो जाते हैंगे, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैंगे। तो मैंने कहा अब करूँगी बर्तनों को साफ़। तो मतलब कि ऐसे ही हो रहा था कि जैसे अभी मेरा कुछ मतलब कि हैगा काम हैगा, लेकिन छत भी ज़रूरी थी, बहुत गंदी हो चुकी थी। और छत तो बस मैं क्या बताऊँ, छत इसलिए गंदी हो गई थी, एक तो सर्दी होती है ना, और गर्मी में भी हो ही जाती है। गर्मी में इसलिए होती है क्योंकि धूल वगैरह उड़ती हैगी, आंधी वगैरह चलती है, तो छत इसलिए भी गंदी हो जाती है। और सर्दी में इसलिए हो जाती है कि ठंडा ठंडा पानी होता है। लेकिन अगर एक बार लग जाओ ना ठंडा पानी, फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता ठंडा पानी। वो सिर्फ काम में लगने की देरी है, उसके बाद तो सारा काम फटाफट से हो ही जाता हैगा। और पिछले साल तो
चलो छोड़ो, अब मैं बाद में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये है, अब जो बोतलें थी ना, अब उन्हें भी मैं गर्म पानी से धो दूँगी। और पिछले साल की चलो बात बता ही देती हूँ मैं। पिछले साल तो बाप रे, हमारा गीजर ही ख़राब हो गया था। ये वाली बात है, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था ना, ठंडे पानी से बर्तन वगैरह धोते थे। लेकिन अभी गीजर के लिए ये थोड़ा सा ये है कि हम इसको थोड़ा सा ऐसा है ना कि जो चिकने वगैरह बर्तन होते हैं वो साफ़ कर सकते हैं। और ये भी मैं गर्म पानी से ही धो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं कि शायद से लगता है मुझे कि थोड़ा सा भाई स्कूल से आने के बाद ना थोड़ी बोतल वगैरह ये थोड़ा धो दिया जाए तो थोड़ा सही है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से। वैसे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके से करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि थोड़ा सा गर्म पानी से थोड़ा सा बोतलों को अच्छे से धो दें तो थोड़ा सा सही है। फिर ये मैं पहुँच के रख भी दूँगी, लेकिन अभी कम से कम 1 घंटे के बाद रखे थे मैंने। और फिर उसके बाद बिछाई थी चादर, तो शाम को ही बिछाई थी चादर और थोड़ा सा और कामों में लग गई थी, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद ये है अगला दिन सुबह सुबह ही झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और झाड़ू लगा करके ये देखो सूर्य देव भी निकल आए हैं और ये मेरी झाड़ू भी लगी है। ये करीबन ये देखो, ये इतनी हवा चल रही है ना कि आपको दिख रही होगी, धूल मिट्टी दोबारा से उठ रही है। हवा चल रही थी ना, इसीलिए आपको दिख रही है। देखो ये कैमरे में साफ साफ दिख रहा है। तो अब उठा दूँगी मैं कूड़ा, और लो जी मेरा कूड़ा भी सिमट गया है। और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो वापस से ही आ जाता है कूड़ा। और ये है दोपहर का टाइम, तो मुझे अपने कान्हा जी के कपड़े ना इनके रखने हैं। ये मेरी कान्हा जी की छोटी सी बांसुरी है और इनकी कैप हैगी। तो अब भी कर रही हूँ मैं पीछे की सफाई वगैरह। तो 2 से 3 दिन हो चुके थे, तो पीछे की साफ़ सफाई वैसे करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा झाड़ा पोछा था, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया हवा चल रही, तो हवा के साथ साथ धूल भी उड़ रही है। तो धूल उड़ी थी ना, तो थोड़ा सा कपड़ा भी मारती जा रही हूँ। और फ्री टाइम है, बच्चे नहीं आए हैं अभी स्कूल से, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा कर देती हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को अपलोड ही कर दिया जाएगा, मतलब कि इसको यूट्यूब पे डाल दूँगी मैं। तो ये वीडियो मैं करीबन 3 बजे के आसपास डाल रही हूँ, और देखते हैं आपके पास कितने बजे तक पहुँचेगी, कितने बजे तक नहीं पहुँचेगी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, और देखते हैं। और जो भी मेरे काम थे ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ से आज सफाई सी करनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, थोड़ी सी रेत धूल हवा के साथ ही थोड़ा सा उड़ रही है, और ये मैं इसको थोड़ा सा देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, और ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़ी अच्छी सी बास्केट है, ये बड़ी प्यारी सी लगती है मुझे। इसमें ना फ्रूट्स वगैरह रखे ना बड़े अच्छे लगते हैं। कई बार 2-3 बार तो मैंने इसको अपने कान्हा जी को अच्छे से कवर करके इसमें गद्दा शद्दा लगा के अपने कान्हा जी को भी सुलाया आएगा 1-2 बार। लेकिन गर्मी में सुलाया आएगा, सर्दी में नहीं सुलाया आएगा, गर्मी में सुलाया अपने कान्हा जी को अच्छे तरीके से। और ये मैंने अच्छे तरीके से सेटिंग कर दी है, अच्छे तरीके से बिल्कुल जो कहते हैं ना। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा पोछा भी लगा दिया है, थोड़ा सा पानी डाल करके, और यहाँ से मैं लगा दूँगी वाइपर से, पानी को खींच दूँगी, वाइपर सॉरी हाँ, पानी को खींच दूँगी वाइपर से। थोड़ा सा लगता है कभी कभी मिस्टेक ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो ये जो कूड़ा है ये भी हमने बीन लिया है, चुग लिया है, तो जो थोड़ा सा अंदर ना जाए नाली के। तो जाली लगी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये हटा लिया है, और वाइपर मारती जा रही हूँ मैं। लेकिन गर्मी में थोड़ी जल्दी सूख जाता है, सूख तो अब भी जाता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है। अभी जाके देखती हूँ कि यहाँ के क्या हाल है। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे कारपेट बिछाना है, जहाँ पर मेरा मंदिर है। तो सर्दी में भी और गर्मी में भी ज़्यादातर कारपेट ही बिछा के रखती हूँ, और सर्दी में तो खास करके कारपेट ही बिछाना पड़ता है, क्योंकि जब पूजा वगैरह करते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब कि ऐसा है कि पैर वगैरह गर्म पे ही टिके, तो ये अच्छा है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, जो कि अपनी लाई थी मैं काम। तो ये वाली मेरी मूंग की दाल, चने की दाल और सेंधा नमक, ठीक है। और है मूंग। अब जो एक तो दाल होती है और एक मूंग होती है, तो वो है। तो इन सब चीज़ों को लाई हूँ मैं अपने मंदिर के वहाँ से, जहाँ पर हम अपना सामान स्टोर रखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो एक लाइक ज़रूर करना, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हैं, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और चैनल पे नए हैं तब तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो भी बताना, गंदी लगी हो तो भी बताना। और
मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट ही हो जाती है। कभी कभी सोचती हूँ रोज़ डेली अपलोड करूँ, डेली ही बनाऊँ, लेकिन कभी कभी ना फ़ोन ऐसा हो जाता है ना कि बच्चों का सारा काम फ़ोन में ही आता है। वैसे देती नहीं हूँ फ़ोन, लेकिन आता फ़ोन में है। और तब तक के लिए बाय, टाटा और बताना।